नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक ख़ास पामिस्ट्री के निशान के बारे में बात करेंगे। अगर ये किसी के हाथ पर होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाथ पर अगर त्रिभुज दिखाई दे तो उसका फल क्या होता है। ये हाथ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से अपना फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज जो है वो कैसे बनता है हमारी हथेली पर। त्रिभुज का निशान जो होता है वो अक्सर तीन रेखाओं के एक दूसरे को काटने पर बनता है। जैसे ऐसे एक रेखा गई, फिर एक रेखा इधर से आई और एक ऐसे आ गई। ये आकार में छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह की आकृति जब भी बनती है या इस तरह की, तो इसको हम पामिस्ट्री में या हस्तरेखा शास्त्र में त्रिभुज का निशान कहते हैं या ट्रायंगल का निशान, ट्रायंगल साइन इसको बोलते हैं। तो ये इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साइन होता है अगर किसी के हाथ पर ये दिखाई पड़ जाता है। ये जिस भी एरिया पर होगा हाथ के, उसकी पावर को बढ़ा देगा। जैसे अभी हम समझते हैं कि अगर ये किसी के हाथ के इतने हिस्से में है, यानी कि गुरु के क्षेत्र पर आपको किसी के ऐसे त्रिभुज का निशान दिखाई पड़ जाए, ये जो त्रिभुज है वो बिल्कुल भी ऐसे आधा अधूरा नहीं होना चाहिए और ना ही इस तरह का होना चाहिए कटिंग वाला, या फिर इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। इस तरह आइलैंड बन गया है, कहीं से आइलैंड बन रहे हैं, तो ये दूषित माना जाएगा। ऐसा दिखाई पड़ने पर इसका फल जो मैं बताने वाली हूँ वो फिर असर नहीं करेगा, वो फिर नष्ट हो जाता है, इसको दूषित माना जाता है। अगर किसी के हाथ पर बिल्कुल साफ सुथरा आपको इस तरह का त्रिभुज दिखाई पड़े, ये आकार में छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो अगर गुरु पर्वत पर आपको दिखाई पड़े कि किसी की हथेली में त्रिभुज का निशान है, तो ऐसा इंसान जो होता है काफ़ी ज़्यादा उसका गुरु स्ट्रॉन्ग होता है और उसका जो बुढ़ापा है बहुत ही बढ़िया बीतता है। इसके अतिरिक्त जो इंसान होता है वो काफ़ी हाई अथॉरिटी पर पहुंचता है, बढ़िया उसको पोस्ट जीवन में प्राप्त होती है। जिस भी एरिया में होगा, अगर पढ़ा लिखा होगा तो हाई पोस्ट में पहुंचेगा, राजनीति में होगा तो उसको विशेष सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो व्यापार कर रहा है तो उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा उन्नति करेगा। ठीक है, अब गुरु की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अब हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। अब ये जो एरिया है इसको आप ध्यान से देखिए। अगर किसी के इतने पार्ट पर आपको इस तरह ट्रायंगल का निशान दिखाई पड़ता है, यानी कि त्रिभुज का निशान दिखाई पड़ता है, तो ये शनि की पावर को बढ़ा देगा। अब इंसान जो है वो अकेला रहना पसंद करेगा और वो तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कुशल वो तंत्र शास्त्री हो सकता है। और अगर राजनीति में होगा तब भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती और ख़ास करके वो तंत्र शास्त्री होता है। ये मेन उसका पॉइंट है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। तो अनामिका के नीचे जैसे आप जानते हैं ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं सूर्य का क्षेत्र या सूर्य पर्वत। यहाँ पर अगर आपको ट्रायंगल दिखाई पड़ जाए, फिर से बोल रही हूँ, ये इस पर कट्स नहीं होने चाहिए, ना आइलैंड होने चाहिए, और ये छोटा या बड़ा किसी भी तरह का हो सकता है। तो इसका फल जो है वो ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँचाता है। ऐसे इंसान के जो अगर व्यापार है तो देश विदेशों में प्रसिद्ध होता है। व्यापार देश विदेशों में इसका फैला हुआ होता है। ये इंटरनेशनल लेवल पर आपको अथॉरिटी प्रदान करता है और काफ़ी फेमस करता है। छोटा सा होगा तब भी ये आपको लोग जानेंगे, इस तरह का ये फल प्रदान करेगा। तो यहाँ पर होना भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है। वैसे तो त्रिभुज का निशान जहाँ भी होगा बढ़िया ही होगा, लेकिन समाज में खास अपनी छाप छोड़ने के लिए ये यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे बुध के क्षेत्र की।
जैसे आप जानते हैं ये जो अनामिका उंगली होती है यानी कि लिटिल फिंगर, ये इसके नीचे वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, इसको हम कहते हैं बुध का पर्वत। अगर किसी के यहाँ पर इस तरह ट्रायंगल का निशान दिखाई पड़े तो ये व्यापार में या विज्ञान में उन्नति दिलाता है। अगर इंसान डॉक्टर है तो वे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पावर्स उसके अंदर होगी और उसको काफ़ी धन लाभ भी होगा डॉक्टर के पेशे से। अगर वैज्ञानिक होगा तो भी उसकी खास पहचान होगी। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में है तो उसकी बोलने की कला बड़ी अधिक बढ़िया होगी और प्रेजेंटेशन अगर देते हैं तब भी बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि ये बोलने की कला को और बढ़ा देता है और लोग जब भी ऐसा इंसान बोलता है तो हज़ारों की तादाद में इसको सुनने के लिए आते हैं। इस तरह का ये यहाँ पर फल प्रदान करता है। इस इंसान के पास भी काफ़ी मात्रा में धन होता है और बोलने की कला में कुशल होता है और अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है या अच्छा डॉक्टर हो सकता है। अच्छा वक्ता तो वह होता ही है। इसको धन संचय करने की भी अच्छी समझ होती है। यहाँ पर व्यापार में होगा तब भी बहुत बढ़िया उसका व्यापार चलेगा और उसमें उसको बहुत अधिक तरक्की होगी। इस तरह का ये चिन्ह यहाँ पर फल करेगा। अब अगर आपको मंगल के पर्वत पर किसी के त्रिभुज का निशान दिखाई पड़े तो कैसा फल होगा। जैसे आप जानते हैं कि हथेली में दो जगह मंगल की होती है, ये वाली जो अंगूठे के पास वाली होती है, एक ये वाली बुध के पर्वत के नीचे वाली, ये दो मंगल होते हैं। इससे यहाँ पर अगर त्रिभुज होगा तो इंसान जो है वो फौज में हो सकता है, पुलिस में, सेना विभाग में, इस तरह के जो भी डिफेंस से रिलेटेड होती हैं डिपार्टमेंट, उसमें वो अक्सर होता है। अगर ये ना हुआ तो वो खिलाड़ी हो सकता है, कुछ भी वो शारीरिक श्रम करने वाला इंसान होगा, उसी की वजह से उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल सकता है। इस तरह का ये चिन्ह बताता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा साहसी और वीर होता है और रणनीति बनाने में बहुत कुशल होता है, तो उसको इनाम मिलने की बहुत अधिक संभावना होती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको जो बाहरी मंगल है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर अगर आपको ट्रायंगल दिखाई पड़ता है तो तब भी इंसान को पुरस्कार मिलने की संभावना होती है। लेकिन ये जो पुरस्कार है उसकी मानसिक शक्ति के अकॉर्डिंग उसको मिलता है, क्योंकि उसकी मेंटल पावर अब बहुत बढ़ गई है। तो वो कोई लेखा जोखा करने वाले कार्य करता होगा या पेपर वर्क करता होगा, कुछ भी मानसिक कार्य वो करता होगा। जैसे कि ये भी डिफेंस में हो सकता है या वायुसेना में हो सकता है। और अक्सर ऐसे लोग जो है बैठकर काम करते हैं तो उनको अधिक सफलता मिलती है। जैसे पेपर वर्क हो गया या कोई आईएएस अधिकारी हो गए, बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनकी मानसिक शक्ति बहुत अधिक होती है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म के ये लोग होते हैं। तो इसी के बल पर उनको पुरस्कार मिलने की संभावना होती है। अब बात करेंगे हम शुक्र के पर्वत की। अगर किसी के शुक्र के पर्वत पर इतनी जगह पर आपको त्रिभुज का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा इंसान जो होता है उसके पास लग्जरी जो है भरपूर मात्रा में होती है। काफ़ी ज़्यादा वो लग्जरियस लाइफ जीता है, काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकता है, उसके काम धंधे बहुत अच्छे से चलेंगे। अगर वो एक्टर है या डायरेक्टर है तब भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा, क्योंकि अब शुक्र की पावर जो है बहुत बढ़ गई है। अगर ऐसे ये किसी पुरुष के हाथ में है तो उसको सुंदर स्त्री प्राप्त होती है और उसको उसके माध्यम से धन भी प्राप्त होता है। और स्त्री के हाथ में है तब भी इसी तरह का फल जानना चाहिए। अगर यहाँ पर चंद्र पर्वत पर आपको त्रिभुज का चिन्ह दिखाई दे तो फिर से ऐसे व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति होती है, मानसिक शक्ति होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसा इंसान अगर कुछ लिखता है या उस कविता वगैरह लिखता है या कोई लेख लिखता है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें फेमस होता है और उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो है कल्पना शक्ति का पर्वत माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पर राहु के क्षेत्र पर आपको छोटा सा या बड़ा किसी तरह का इस तरह का
इस तरह का किसी भी तरह का ट्रायंगल दिखाई दे या त्रिभुज दिखाई दे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चिन्ह है। ऐसा व्यक्ति जो है जब उसका मिडल एज होती है ना, लगभग 35 के आसपास, 30 के बाद की एज और 55 के बीच की एज, इसके बीच में आपको देखना पड़ेगा पहले कि ये कहाँ पर बन रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि उनका जो है ना यौवन काल, जो जवानी का पीरियड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उनको कोई हाई पोस्ट मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और वो धन संचय भी अच्छा उसके पास हो पाता है। यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में मनी ट्रायंगल के बारे में भी जिक्र किया है, तो आप अगर उसको देखना चाहें तो वो भी मेरे चैनल पेजेस पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी अधिक मात्रा में धन होता है। अब बात करते हैं केतु के पर्वत की। तो जो केतु का पर्वत होता है ये वाला, तो इसे हम बचपन भी देखते हैं और ध्यान लगाने की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हो तब भी इंसान जो होता है उसका बचपन बहुत बढ़िया बीतता है और उसके अंदर फिर से आप समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल पावर्स होंगी बहुत अधिक मात्रा में, अंतर्ज्ञान की भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ होंगी। उसको कुछ भी सपनों के माध्यम से कैसे भी पता चल जाता होगा, पूर्वाभास की क्षमता उसके अंदर होगी। इस तरह का ये चेंज यहाँ पर हमें बताता है। मैंने आज की वीडियो में आपको पर्वतों पर ट्रायंगल जो है वो किस तरह का फल देगा इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइंस के ऊपर अगर ट्रायंगल होगा तब कैसा फल देगा इसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा हमारे जो पहले लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें मैंने उंगलियों की जानकारी दे दी है और हाथों की किस तरह की होती है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी राशि वाला या लगन वाला इंसान है, ये भी मैंने कवर किया। पर्वतों की जानकारी दे दी है और टाइम इवेंट कैसे निकालना है कि कौन सी घटना कब होगी उसका भी मैंने बता दिया है। और लाइंस की जानकारी भी हो गई है और पर्वतों की भी हो चुकी है। तो अब मैं ये जो चिन्ह है इनकी जानकारी दे रही हूँ। जब ये वाली पामिस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एस्ट्रो पामिस्ट्री इस चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो जिनको भी पामिस्ट्री सीखने में इंटरेस्ट है वो इस चैनल से ज़रूर जुड़े और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से सीख सकें। और जो लोग सीखना चाहते हैं वो पहले बेसिक ज़रूर सीखें, वो पर्वतों की जानकारी ज़रूर सीखें। वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई, आप वहाँ जाकर पहले अच्छे से सीख लें, फिर आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगा कि त्रिभुज का निशान कैसा फल प्रदान करेगा। आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।